हिमाचल के एक और एसडीएम पर लगा रेप का आरोप। महिला पंचायत सचिव ने बताया, पुलिस 1 साल से केस ही नहीं दर्ज कर रही थी। शादी का झांसा देकर जबरदस्ती बनाए संबंध, उसके बाद 2 बार एबॉर्शन करवाया। ऊना वाला एसडीएम अभी भी फरार चल रहा है। गिरफ्तारी से बचने पहुंचा है हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो पूरे सिस्टम की जड़ों को हिलाकर रख दे रहे हैं, क्योंकि इन मामलों में आरोप किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि उन अफसरों पर लग रहे हैं जिनका काम जनता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। ऊना वाले मामले में आरोपी एसडीएम की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई थी कि अब कुल्लू से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। कुल्लू जिले की एक महिला पंचायत सचिव ने चुप्पी तोड़ दी है। उसने खुलकर आरोप लगाए हैं कि पूर्व में कुल्लू के एसडीएम रहे विकास शुक्ला ने पहले शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए, 2 बार उनका गर्भपात करवाया और जब उसने आवाज उठाने की कोशिश की तो जान से मारने की धमकी दी। और इस महिला की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरोपों के मुताबिक उसने साल 2021 से लेकर 2024 तक लगातार इस पूरे घटनाक्रम को झेला है। शुरुआत जमीन विवाद से हुई। महिला का कहना है कि विवाद सुलझाने के बहाने उसे एसडीएम ऑफिस बुलाया गया। वहीं से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में उसे भरोसा दिलाया गया कि उसकी मदद की जाएगी, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता ब्लैकमेलिंग में बदल गया। पीड़िता के मुताबिक 24 अगस्त 2024 को उसे सरकारी आवास पर बुलाया गया। वहां विकास शुक्ला का एक दोस्त भी मौजूद था। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की गई और उसका वीडियो बनाया गया। महिला कहती है कि ये वीडियो दिखाकर उसे और भी चुप रहने को कहा गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। पीड़िता का कहना है कि उसने कुल्लू पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन 1 साल तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। आखिरकार मजबूर होकर उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कुल्लू पुलिस और आरोपी एसडीएम से जवाब मांगा है। ये आदेश आने के बाद ही केस में हलचल तेज हुई। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और डीजीपी व गृह सचिव को मेल भेजकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। ये मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि हाल ही में ऊना में भी एक बिल्कुल वैसा ही केस सामने आया था। वहां भी एसडीएम पर शादी का झांसा देकर रेप करने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगे थे। वहां भी एफआईआर दर्ज होने और मेडिकल रिपोर्ट आने के बावजूद आरोपी एसडीएम गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोचिए, ये कोई आम लोग नहीं है, ये वही अधिकारी हैं जिनसे जनता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद करती है। अगर वही सरकारी आवास जो शिकायत सुनने की जगह है किसी महिला की इज्जत लूटने की जगह बन जाए तो ये सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं रह जाती, ये पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाता है। महिला का कहना है कि उसके पास चोटों की तस्वीरें हैं और गर्भपात के मेडिकल पेपर्स भी हैं। इतना ही नहीं, उसने आरोप लगाया है कि विकास शुक्ला ने दबाव डालकर उससे लिखित बयान भी दिलवाया ताकि वो खुद को बचा सके। ऐसे में ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस ताकत की कहानी है जो अफसरों को मिलती है और कभी कभी उसी ताकत का गलत इस्तेमाल करके वे खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। वहीं अब इस पूरे विषय पर विकास शुक्ला ने एक वीडियो जारी करते हुए महिला के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। एसडीएम का कहना है कि इन मामलों की पहले भी 3 स्तरों पर जांच हो चुकी है और हर बार वे निर्दोष पाए गए हैं। उनके बयान में कहा गया है कि शिकायतें अलग अलग फोरम पर दर्ज की गई और सभी जगह जांच के बाद वे बाहर आए। पहली जांच एक फोरम पर हुई, फिर दूसरी जगह शिकायत दर्ज करवाई गई और वहां भी हमें क्लीन चिट मिली। इसके बाद तीसरे स्तर पर भी जांच हुई और वहां से भी हमें राहत मिली। अब बार बार उन्हीं आरोपों को दोहराया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी भी मामले में सच्चाई सामने आती है या जांच की आवश्यकता पड़ती है तो वे हर स्तर पर जांच में सहयोग करने को तैयार हैं। जो भी हमारे से संबंधित होगा उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और सहयोग करेंगे। लेकिन हमारा सवाल तो यही है कि क्या इतने बड़े लेवल पर आरोप लगने के बाद ये कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर इस बार कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार आरोपी अफसर को वास्तव में कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा या फिर ये केस भी महीनों तक फाइलों में दबा रहेगा। सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं,
लेकिन लोगों की उम्मीद है कि आरोपी को पद से हटाया जाए ताकि वो जांच को प्रभावित ना कर सके। लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए ताकि पीड़िता को सालों तक न्याय के लिए भटकना ना पड़े। और सबसे महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि रेप जैसे मामलों में अग्रिम जमानत आसानी से नहीं दी जानी चाहिए। फिर ऊना माले केस में आरोपी एसडीएम अब तक क्यों फरार है? ये सवाल सिर्फ एक केस के नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के हैं जिसमें आम आदमी को न्याय पाने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है और आरोपी अफसर अपने रसूख से बच निकलते हैं। अगर इस बार भी कार्रवाई में देरी होती है तो लोगों के मन में ये बैठ जाएगा कि हिमाचल में अफसरों के लिए कानून अलग है और आम जनता के लिए अलग। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकार साफ साफ कदम उठाए, आरोपी अफसरों को तुरंत निलंबित करे और पुलिस को यह दिखाना होगा कि वो किसी के दबाव में नहीं है। इस बारे में आप दर्शकों का क्या मानना है? क्या ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए? क्या सरकार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करवाकर ये साबित करना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है? अपनी राय हमें कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पीड़िता की आवाज दब ना जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों में कानून का डंडा सब पर एक जैसा चले, चाहे वो अफसर हो या आदमी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।